बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खुद तशख़ीसी सरगर्मी 10.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस खारिज होती है। स्टूडेंट्स ये देखें, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं एसिड इन दोनों के साथ रिएक्ट करके। तो इनके नाम से ही आपने याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, ये CO3 ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तो इनके नाम से आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट भी आपको बताता हूँ, वो भी इसी तरह है। कौन से साल्ट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस पैदा करते हैं। तो यहाँ पर पहले ही वो पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स से तो कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पर सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स हैं, ये एसिड इनके साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो ये भी इसके नाम से आपने याद रखना है। ये देखें, बाकी तो ये दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वहाँ CO3 है, यहाँ SO3 है। तो वहाँ CO2 आया था यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। तो बाकी ये कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O उसी तरह से वाटर, ये इसी तरह से रहेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स देख लें, ये CSO3 है, तो SO3 यहाँ पर SO2 में चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड्स, या अगर बाइसल्फाइड्स भी हों तो वो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही खारिज करते हैं। तो ये भी इसके नाम से ज़ाहिर है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और जो एसिड्स हैं वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये दोनों इनके नाम से आपने याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमालात हमने लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम केमिकल्स का बादशाह कहते हैं, तो इसके बेशुमार इस्तेमालात हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइज़र्स, तो फर्टिलाइज़र्स यानी कि खादें, उन खादों में अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, ये बनाई जाती हैं। अच्छा, और केमिकल्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। धमाका खेज़ अशियाँ बनाई जाती हैं, पेंट्स, अदवायात, जी हाँ स्टूडेंट्स, अदवायात भी काफ़ी ज़्यादा इससे बनती हैं वगैरह बनाने। और लेड स्टोरेज बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, ये जो बैटरीज़ होती हैं उनमें ये बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। तो जो बैटरियों का पानी होता है, हम उसको तेज़ाब भी बोलते हैं ना, जो लेड स्टोरेज बैटरियाँ होती हैं उनमें ये पानी की तरह हमें नज़र भी आता है बाकायदा बैटरियों के अंदर, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब अल्कलीज अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो कौन सी गैस खारिज होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो अल्कलीज हैं इनका दूसरा नाम बेसिस होता है, ठीक है। तो जो अल्कलीज हैं यानी बेसिस हैं, ये अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस खारिज करते हैं। अब ये भी स्टूडेंट्स इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस, ठीक है। तो अमोनियम साल्ट्स हैं तो अमोनिया गैस खारिज करते हैं जो अल्कलीज हैं, ठीक है, ये बेसिस हैं। तो ये जैसे आपको एग्जांपल बताई गई है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों रिएक्ट करके ये जो नमक हम खाते हैं ये बनाएंगे, प्लस साथ में ये अमोनिया गैस खारिज होगी और साथ में वाटर भी हमें मिलेगा। तो ये इक्वेशन भी आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के एक्वस कास्टिक सोडा के कॉपर, जिंक और फेरिक साल्ट्स के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन से बनने वाले रसूब के रंग हमने लिखने। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो कास्टिक सोडा होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं, और ये एक्वस होना चाहिए यानी कि आबी महलूल इसका होना चाहिए। तो अब देखते हैं, हमने कॉपर का, जिंक और फेरिक साल्ट्स तीनों के कलर हमने बताने हैं सोल्यूशन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जब एक्वस कास्टिक सोडा और कॉपर साल्ट के रिएक्शन से नीला रसूब बनता है स्टूडेंट्स, तो ये आपने कलर याद रखना है, ठीक है। फर्दर मैं आपको बुक से भी बताता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर सल्फेट एंड इसके साथ ये रिएक्ट करके नीला रसूब बनेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक साल्ट के रिएक्शन से सफ़ेद रसूब बनता है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिंक है, जिंक साल्ट है, और तो ये इसके साथ रिएक्ट करके सफ़ेद रसूब बनाएगा, तो जिंक के साथ सफ़ेद कलर होता है। फर्स्ट है फेरिक साल्ट के साथ रिएक्शन से ये ब्राउन रसूब बनता है। तो ये देख लें, फेरिक साल्ट होता है, ये देखें, इसके साथ ये रिएक्ट करके ब्राउन कलर का रसूब बनेगा। तो यही तीनों कलर्स आपने बताने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के अल्कलाइन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली अल्कली का नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH अल्कलाइन बैटरियों में इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी है, ये अल्कलाइन बैटरियाँ होती हैं, इनमें हम एसिड ऐड नहीं करते, इनमें हम अल्कलीज ऐड करते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला KOH है, ये अल्कलाइन बैटरियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये थी हमारी खुद तशख़ीसी सरगर्मी 10.2। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।